आज हम सीखेंगे संख्याओं को कैसे काटा जाता है, कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी। हमें एग्जाम में आता है तो हम उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कौन सा नंबर किस संख्या से कटता है, इसी को हम जानेंगे। आज हम समझेंगे नंबर डिवाइड रूल्स, यानी नंबर को कैसे काटते हैं, उसका नियम क्या होता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल RPS कोचिंग क्लासेस में। पहला डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी। तो आइए समझते हैं। 2 से वही संख्या कटेगी जिनके लास्ट डिजिट में, यानी लास्ट अंक में, यानी इकाई नंबर पर सम संख्या होगी, यानी इवन नंबर होगा। तो वही संख्याएं कटेंगी 2 से। कैसे? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, डॉट 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 डॉट। वही संख्याएं 2 से कटेंगी जिनके लास्ट में ये सब अंक आएंगे, यानी ये सब डिजिट आएंगे। वही संख्या हमारी 2 से कटेगी जिनके लास्ट में इवन नंबर आए, यानी कि सम संख्या आए। तो वही संख्या हमारी 2 से कटेगी। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे 232। अब देखिए इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है। सम संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसी तरह ले लेते हैं 246। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी सम संख्या आ रही है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। अब आप मुझे क्या बताइए, आप एक संख्या मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 233। ये क्या 2 से कट जाएगी? नहीं कट जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में कोई सम संख्या नहीं आ रही। तो सम संख्या नहीं आ रही तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी। 2 से वही संख्या कटेंगी जिनके लास्ट में सम संख्या होगी। तो हम 2 की डिविजिबिलिटी समझ गए, आइए 3 की डिविजिबिलिटी समझते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि सभी संख्याओं के अंकों को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद अगर हम देखेंगे कि अगर वो संख्याओं के अंक, जो संख्या आएगी जोड़ने के बाद हमारी, अगर वो 3 से कट रही है तो यानी कि वो संख्या हमारी किससे, 3 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 21 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 + 1 = 3। अब देखिए ये जो योगफल आया, योगफल अगर 3 से कट जाएगा तो हमारी संख्या कैसे हो जाएगी, ये 3 से कट जाएगी। तो योगफल जो आया हमारा 3 किससे, 3 से कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या हमारी किससे, 3 से कट जाएगी। बड़ी संख्या लेते हैं, कोई देखते हैं 584। आइए ये देखते हैं। तो इन अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 + 8 + 4 = 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17। 17 देखिए 3 से कट रहा है, 3 से 17 नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। फॉर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए 270। तो आइए इनको करते हैं। तो 2 + 7 + 0 तो 7 2 9। 9 देखिए 3 से कट रहा है, हाँ 9 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, 3 × 3 = 9, यानी कि ये संख्या किससे, 3 से कट जाएगी पूरी तरीके से। तो आई होप आप 3 की डिविजिबिलिटी समझ गए होंगे। सम ऑफ डिजिट, सब संख्या अंकों को जोड़ के योगफल अगर 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कट रहा है, तो संख्या हमारी क्या ऐसे होंगी, 3 से कट जाएंगी। आइए 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स, यानी कि आखिरी के 2 अंक हमको देखना है। अगर वो 4 से कट जा रहे हैं तो वो संख्याएं कैसी, 4 से कट जाएंगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 432। आखिरी की 2 संख्याएं हमको देखनी है। अब 32 क्या 4 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो यानी 4 8 32, यानी कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। उसी तरह ले लेते हैं 436। तो 36 देखेंगे, 36 क्या 4 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, 4 9 36, यानी ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। उसी तरह ले लेते हैं, मान लीजिए 582। आइए इसको देखते हैं, 82 को देखते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, बच कितना रहा है 2, यानी नहीं कट रही है संख्या। तो ये संख्या कैसी, 4 से हमारी नहीं कटेगी, 4 से हमारी नहीं कटेगी। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 424। अब लास्ट का 2 डिजिट 24। अब 24 क्या 4 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, 4 × 24। तो देखिए 4 × 24, यानी कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो वही नंबर हम कटेंगे जिनके लास्ट में 2 डिजिट रहेगा, और वो 2 डिजिट्स अगर 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वही संख्या हमारी क्या होंगी, कट जाएंगी 4 से। आइए 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी कुछ नहीं, ये बहुत ईजी डिविजिबिलिटी है। इसका क्या कहता है, जिन संख्याओं के आखिरी में 0 होगा या 5 होगा, वही संख्या हमारी 5 से कटेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं 100।
लास्ट में 0 है यानी कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 25, लास्ट में 5 है, कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 250, लास्ट में 0 है, कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 251, ये क्या 5 से कटेगी? नहीं कटेगी, लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो यानी ये संख्या नहीं कटेगी। वही संख्या कटेगी जिनके लास्ट में यानी इकाई नंबर पर 0 हो या तो 5 हो। आइए समझते हैं छा की डिविजिबिलिटी। तो छा की डिविजिबिलिटी हमसे क्या कहता है? छा की डिविजिबिलिटी कहता है कि जो संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी वही संख्या है क्या? छा से भी कट जाएंगी। क्या कि जो संख्या 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, वो संख्याएं छा से भी कट जाएंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 को देखा जाए तो ये 2 से भी कट जाएगा, 2 9 18, और अगर 3 से देखें तो 3 छंग 18, तो ये दोनों से कट जा रहा है। तो अगर दोनों से कट रहा है तो मैंने क्या कहा था कि छा से वही संख्या कटेगी जो 2 से और 3 से कट जाए, तो यानी ये संख्या छा से भी कट जाएगी, छात्रिक 18। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 24 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो यानी ये क्या हुआ? ये छा से भी कटेगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 14 तो 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो यानी अगर ये दोनों से नहीं कट रहा है, एक ही संख्या से अकेले कट रहा है, तो यानी ये 6 से नहीं कटेगा। तो ये होती है हमारी 6 की डिविजिबिलिटी। आइए समझते हैं 6 की डिविजिबिलिटी, आइए समझते हैं, समझ लिए। आइए समझते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। तो 7 की डिविजिबिलिटी कुछ अजीब ढंग की है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 21, तो 21 को हमको देखना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, ये जो इकाई अंक रहेगा इसका आप दुगना कर दीजिएगा, ऐसे इसको इधर लिखिएगा, इसको इधर लिखिए, इसका डबल यानी कि दुगना करके बीच में माइनस लगा दीजिएगा, घटा दीजिएगा। अगर संख्याएं जो घटाने के बाद आए, अगर वो जो घटाने के बाद जो संख्या आए अगर वो 7 से कट रही है तो यानी वो संख्या 7 से कट जाएगी। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, 7 से 0 कट जाएगा। अगर घटाने पर 0 आ रहा है तो वो भी संख्या कैसे? 7 से कट जाएगी। घटाने पर अगर 0 आ रहा है और 7 आ रहा है तो यानी कि वो संख्या कट जाएगी 7 से। अब जैसे घटा दिए, अब 2 एक कम 2, बीच में माइनस लगा दिए, 2 से 2 गया, कितना है? 0, तो यानी 0 किससे कट रहा है? 0 मैंने अभी क्या 0 7 से कट जाता है, तो यानी ये 21 7 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 763। अब हमको इसको देखना है कि ये कटेगी कि नहीं, तो क्या करेंगे, इधर वाली संख्या का 2 गुना करेंगे, फिर उसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे, 76 को इधर रखेंगे, इसका करेंगे, कितना आएगा? 2 3 6। अब जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाने देखिए 70 आ रहा है, तो लेकिन हम यहीं इसको नहीं छोड़ देंगे। अभी तो हम जान गए 70 कट जाएगा साथ में, लेकिन अभी हम इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, इसको और छोटा करेंगे। ये जो रूल अभी आपने अपनाया इसको एक बार और अपना लीजिएगा। तो इसको जब अपनाएंगे तो इसको हमको सिर्फ सिंगल नंबर में करना है, यानी अकेले अंक में करना है, सिर्फ एक अंक रहे उसमें और कोई अंक ना रहे। तो अगर हम 7 को इधर करेंगे, फिर वही काम 2 0 2 0 -7, चाहे 0 को जिससे घटाइए वही आएगा, तो यानी 7 आ गया। अब देखिए सिंगल आ गया, तो यानी 7 आ गया, तो 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यानी ये जो संख्या है हमारी 763 ये 7 से कट जाएगी। तो ये होता है हमारा 7 की डिविजिबिलिटी। आइए समझते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। तो 8 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहता है? 8 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट 3 डिजिट्स, क्या लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स। अभी तक हमने 4 में क्या सीखा था? लास्ट 2 डिजिट्स, यानी कि आखिरी के 2 नंबर को देखेंगे हम, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आखिरी के 3 नंबर देखेंगे। अगर वो 3 नंबर 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो यानी वो संख्या किससे? 8 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 4832, लास्ट 3 डिजिट्स हमको देखना है, तो 832 क्या 8 से विभाजित हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। 8 एकम 8, 0 8 चौक 32, ये देखिए हो रहा है, देखिए हो रहा है। तो यानी कि ये संख्या किससे? 8 से कट जाएगी। एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 4652, लास्ट 3 डिजिट्स को देखेंगे तो आइए देखते हैं, इसको जब 8 से भाग देंगे कितना आएगा? 8 8 64, 8 8 64 कितना बचेगा? 1, 8 एकम 8, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे 4 आएगा, तो देखिए बच जा रहा है, तो यानी कि ये संख्या 4 से नहीं 8 से नहीं कटेगी, तो
तो यानी ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। आइए देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। हम 8 की समझ गए कि आखिरी का 3 नंबर जो रहेगा अगर वो 8 से कट रहा है तो यानी वो संख्या 8 से कट जाएगी। आइए समझते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। तो 9 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहता है? 9 की डिविजिबिलिटी वही कहता है जो 3 की डिविजिबिलिटी कहता है, सम ऑफ डिजिट्स। इसमें भी क्या करेंगे हम? सम ऑफ डिजिट्स। इसमें भी वही नियम, इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें हमको 3 से देखना था कि कट रही है कि नहीं, इसमें हमको क्या करना है? 9 से देखना है कि कट रही है कि नहीं। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर वो 3 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 81 को जब हम जोड़ेंगे 8 + 1 कितना आएगा? 9 9 से कट जाएगा, तो यानी 81 9 से कट जाएगा। 729 7 2 9 9 9 18, तो यानी कि इसको जब 18 आएगा जोड़ने पर तो 18 क्या 9 से कट जाएगा? 9 दूनी 18 यानी 9 दूनी 18, यानी ये भी 729 9 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए 723। लास्ट अब सब संख्याओं को जोड़ेंगे, 7 2 9 9 3 11। अब 9 3 11 हो रहा है, 11 क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट सम ऑफ डिजिट्स। तो आइए समझते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। तो 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है? 10 की डिविजिबिलिटी हमारी कहता है कि जिन संख्याओं के आखिरी में 0 रहेगा वही संख्या हमारी क्या होंगी? कटेंगी 10 से। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होगा वही संख्याएं हमारी क्या 10 से कटेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे 50 40 60 70 और जैसे 80 और 110 120 160 1680, ये सब ऐसे। अब फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, क्या ये क्या कटेगी 10 से? नहीं कटेगी, इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो यानी कि ये संख्या नहीं कटेगी। 15 नहीं कटेगा 10 से, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। तो इसमें हम 0 जिन संख्याओं के इकाई अंक पे रहेगा वही संख्या 10 से कटेगी। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।